भागो भूत आया, यही तो हम सुनते आए हैं ना बचपन से कि जैसे ही भूत आता है, जैसे ही कोई डर लगता है हमको, तो वहाँ से तुरंत हमें भागना है। डर एक ऐसी भावना है जो हर इंसान में होती है, हर जीव में होती है। मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि 60% लोगों का जो डर होता है ना, वो उन्होंने खुद से ही पैदा किया होता है। डर एक बहुत ही प्रिमिटिव और इंस्टिंक्टिव चीज़ है जो कि हमें मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि ये सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जैसे ही पैदा होते हैं तब से लेके मरते दम तक हमें डर रहता है कि हमें कुछ चोट ना पहुँचे, हमारी ज़िंदगी को कोई ख़तरा ना हो। तो ये एक इंस्टिंक्टिव नीड है और ये चीज़ हमारे साथ रहती है। लेकिन जो डर हमें खामखा लगता है वो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें पैदा करता रहता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आप इस डर पे अगर काबू कर सकते हो तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो और ज़िंदगी में कामयाब बन सकते हो। इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। तो ज़िंदगी में खुशियाँ पाने के 100 तरीकों में से ये चौथा वीडियो है मेरा आपके तो लिए। इन 100 तरीकों को जानने के लिए, इस चैनल पे बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आज जो तरीका बताने वाली हूँ वो है डर की तरफ भागो। नॉर्मली हम कहते हैं कि डर से दूर भागो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि डर की तरफ भागो, डर पे काबू करो और उस डर से जीत जाओ, तो आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ज़िंदगी में हमें जिन चीज़ों से डर लगता है वो कई प्रकार के होते हैं। हर इंसान का डर अलग अलग होता है। एक इंसान जिससे डरता है हो ज़रूरी नहीं कि दूसरा इंसान भी उसी चीज़ से डरता हो। कुछ लोगों को गाड़ी चलाते हुए डर लगता है, कुछ लोगों को पानी में कूदने से डर लगता है, कुछ लोगों को पहाड़ ऊंचाइयों से डर लगता है, कुछ लोगों को बंद कमरों से डर लगता है, महिलाओं को खास करके कॉकरोच से डर लगता है। ऐसी सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में जिससे लोग डरते हैं। कुछ डर होते हैं जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमें बहुत सारे लोगों के सामने बात करनी है तो हमें डर लगता है, हम कैमरा के सामने बात करते हैं तो हमें डर लगता है। तो डर की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी चौड़ी है। मतलब हर किसी का डर अगर हम लिख ले तो हो सकता है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं हर चीज़ से किसी ना किसी को डर लगता रहता है। हम आज पहले तो ये जानेंगे कि हमें किन चीज़ों से डर लगता है, उसके बाद हम उन तरीकों को जानेंगे जिससे कि हम उस डर पे जीत हासिल कर सके। इमिडिएटली तो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वो डर हमारे मन से कम होता जाएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको अपने आप से बात करनी है। जैसे कि मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में बताया है कि अपने खुद से बातें करो, खुद को जानो, खुद को समझो कि तुमको क्या चाहिए। तो इसके लिए आपको खुद से बात करके ये जानना पड़ेगा कि आपको किन चीज़ों से डर लगता है। एक उदाहरण मैं देती हूँ कि मैंने कई सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनको डर लगा रहता है कि अरे मैं जिस पलंग पे सोता हूँ या सोती हूँ उसके नीचे कोई है, कोई तो भूत है या कोई तो है, और वो एक फीलिंग रहता है और वो डर लगा रहता है कि मेरे पलंग के नीचे कोई है। तो सोते वक्त भी उसके दिमाग में वही चल रहा रहता है कि अरे बाप रे मुझे डर लग रहा है। तो क्या इस डर पे जीतना, इस पे काबू करना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि क्या सच में कोई नीचे है? नहीं है। हमारे मन में जो वहम बैठा हुआ है उसकी वजह से हम उसी की तरफ ध्यान देते रहते हैं और इस वजह से हमें वो डर लगता है। तो ये जो डर होते हैं ना वो जायज़ नहीं है। मतलब जैसे कि एक और उदाहरण ले लीजिए। समझो आप सांप से डरते हो, तो सांप से डरना मतलब ये थोड़ा सा तो उसमें जायज़ डर है, क्योंकि सांप से आपकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। कुछ सांप जहरीले होते हैं जिसके काटने से इंसान मर भी सकता है। तो ये आपको पता है और इस वजह से आप सांप से डरते हो। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि हर सांप जहरीला नहीं है, फिर भी आपके डर की वजह से कई सांप मरते हैं, उनकी जान चली जाती है। तो जैसे कि इंसान को सोचने की क्षमता है तो वो सोच सकता है, वो पढ़ सकता है, वो जान सकता है कि कौन से सांप जहरीले हैं, कौन से सांप जहरीले नहीं है, और उसके बेसिस पे वो एक्शन ले सकता है कि
अगर जहरीला सांप है तो उससे या तो दूर रहो, और बहुत ही जान पे बन आए तभी उसको मारो, लेकिन नॉर्मल केसेस में उसको मारना नहीं है। बाकी के सांप जो जहरीले नहीं है उसके बारे में अगर आप जानोगे, समझोगे, उसको पहचानोगे तो उसको मारने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी एक तरह से आपने आपके डर को पहचाना है, उसको जाना है, और उससे डरे बिना आप उससे निपट सकते हो। तो अभी आपको उसके बारे में जानकारी है, आपका ज्ञान है, और जैसे ही ज्ञान बढ़ता है डर कम होता है। अभी कुछ लोग होते हैं जो अंधेरे से डरते हैं, उनको लगता है कि अरे अंधेरे में भूत छुपा है, या अकेले किसी रास्ते पे जाना है तो उनको डर लगता है, जंगल में जाना है, या किसी सुनसान सड़क से जा रहे हैं तो उनके मन में ये वहम बैठा रहता है कि अरे कोई भूत होगा, कोई आ जाएगा। तो ये क्यों होता है? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भूत है, कोई तो डरावनी चीज़ है, आत्मा है, ये है, वो है, और फिर वो डर हमारे मन में घर कर जाता है। साथ साथ हमको ऐसे भी शौक़ होते हैं कि हम हॉरर मूवीज़ देखते हैं, और वो हॉरर मूवी जैसे देखते हैं हफ्ता भर तो आपका बुरा जाता ही है, क्योंकि उस डर में आप रहते हैं कि उस मूवी में जैसे कुछ दिखाया है वैसे मेरे साथ ना हो जाए। होता है कि नहीं होता है? तो ट्रिगर क्या है इस चीज़ का? क्या ये डर जायज़ है? नहीं। 1 हफ्ता जाने दो, 2 हफ्ते जाने दो, जैसे ही वो मूवी जो आपने देखी है वो आपके दिमाग से निकल जाए तो अपने आप ही आपको भूत का डर निकल जाएगा। तो क्या हुआ था? वो आपने खुद से पैदा किया हुआ डर है। तो इसका जो ट्रिगर पॉइंट है उस डर का वो है हॉरर मूवी। तो उसे ही ना देखो ना, तो उस सिनेमा को ही ना देखो जिससे आपको डर लगे। अपने आप कई दिनों के बाद या कई महीनों के बाद भूत के बारे में या ऐसी कोई चीज़ें जो है भी या नहीं हमको पता नहीं है, तो उसके बारे में हम सोच के उससे डर के, मतलब हमने खड़ा किया है वो भूत और हम ये डर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो ये नहीं करने के लिए आपको इस पे काम करना पड़ेगा। तो ट्रिगर पॉइंट ढूंढो हर डर का, और उसके अगेंस्ट आपको सोचना है कि ये ट्रिगर ही ना हो तो मुझे डर नहीं लगेगा। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कई सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि वो कॉकरोच से डरती है। अभी कॉकरोच होता है इतना सा, आपका साइज़ कितना है, फिर भी उस कॉकरोच से डरना है, तो क्यों डरना है? मतलब ये सोचने वाली बात है कि नहीं? तो इसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि कॉकरोच की वजह से बीमारियां फैलती हैं, और इससे डर लगना जायज़ है क्योंकि हमें बीमार नहीं पड़ना है। तो इसका इलाज क्या है कि आप साफ़ सफाई बरतो, कॉकरोच को घर में ना आने दो। तो ये अगर आप करते हो तो कॉकरोच घर में नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा डर लगना कि बीमारी ना फैले और उसके लिए सफाई करना, ये जायज़ है। ऐसा डर जहाँ पे आप कॉकरोच को देख के या छिपकली को देख के डरते हैं और आप भाग जाते हो उस रूम से या वहाँ से, तो ये कोई डर है ही नहीं। मतलब कॉकरोच ना तो काटता है, ना तो जहरीला है, ना तो कुछ करता है आपको। तो उसको हाथ से भी पकड़ के अगर आप घर के बाहर छोड़ देते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें डरने की बात ही नहीं है। तो इस पे आपको काबू करना ज़रूरी है। अभी आप बोलोगे कि बोलना तो बहुत आसान है, करना मुश्किल है। मतलब कॉकरोच को पकड़ के घर के बाहर निकालना ये तो इम्पॉसिबल लगता है। तो इसके लिए क्या करना है, धीरे धीरे आपको एक एक स्टेप आगे जाना है। तो पहले तो जिस रूम में कॉकरोच है अगर आप वहाँ से भाग जाते हो तो वो भागना नहीं है, देखना है वो कहाँ जा रहा है। सोचना है कि अरे मेरा साइज़ उसके साइज़ से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं डेफिनेटली उसको मुझसे डरना चाहिए, मुझे उससे नहीं डरना है। तो ये दिमाग में पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप है कि उसको हाथ से तो मत उठाओ, ठीक है आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कम से कम झाड़ू लेके उसको निकाल सकते हो घर से बाहर। तो ऐसे एक एक स्टेप अगर आप करते हो, पहले तो उसके बारे में जो डर है ना, दिमाग में जो गलत बातें बैठी है कि उससे डरना है, तो यही पहली चीज़ आपको करनी है कि उससे डरना नहीं है मुझे। तो ये आपको खुद को बताना है। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, समझो कई लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का डर रहता है। जैसे कि 10 लोग बैठे हैं, मीटिंग रूम है, तो वहाँ पे मीटिंग में जाते समय आप प्रेजेंटेशन लेके गए और प्रेजेंटेशन देनी है, और अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं मुझे, मतलब इन सारे लोगों के सामने बात करना मुझे
मुश्किल लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। होता है हर किसी को, हर पहली चीज़ करते वक्त या कुछ भी पहले बार करते वक्त डर तो लगता ही है, लेकिन इंसान की जो क्षमता है वो उस डर से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है, इसीलिए हम उस डर पे काबू कर सकते हैं। तो कैसे काबू करना है? पहले तो आपको, जैसे कि इस उदाहरण में आपको क्या करना है, पहले घर पे ही प्रैक्टिस कर लीजिए। खुद से अकेले में आप एक रूम में बोल सकते हो, वो प्रेजेंटेशन दे सकते हो। जब आपको इस पे कॉन्फिडेंस आता है तो चाहिए तो आपके घर वाले जो है 4-5 लोग हैं उनको बिठा दीजिए, तो अपने ही लोग हैं, समझ जाएंगे कुछ गलती हुई तो उनको बिठा के आप प्रैक्टिस कर लो। ऐसे ही धीरे धीरे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपको उस मीटिंग में जाके वो बात बोलने से, वो प्रेजेंटेशन देने से डर नहीं लगेगा। हर डर को काबू करने के लिए ऐसा नहीं है कि 2 दिन में आप काबू कर सकते हो। हर डर को काबू करने के लिए बहुत समय जाता है। कुछ लोगों के लिए कम लगेगा, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते। पहली चीज़ आपको दिमाग से ये मिटा देनी है कि इस डर पे मैं काबू नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो जैसे ही ये चीज़ निकल जाएगी, आपका पहला जो बैरियर है वो निकल गया। दूसरा है, आपको सोचना है कि एकदम से तो मैं ये नहीं कर सकता कि आज मैंने सोचा कि मुझे इस चीज़ से नहीं डरना है और दूसरे दिन से मुझे डर नहीं लगता है। तो ऐसी शक्ति तो किसी बहुत ही रेयर इंसान को प्राप्त होगी, लेकिन आपके लिए भी ये मुमकिन है। कैसे हैं? स्टेप बाय स्टेप जाना है, एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाना है, डर की तरफ भागना है, डर से नहीं भागना है। जिस चीज़ से भी डर लगता है उस चीज़ को करने से, उस चीज़ को जानने से वो डर, कई सारे जो डर है वो आपके मन से निकल जाएंगे। तो जो 60% मैं कहती हूँ 60%, तो जो 60% डर है हमारे अंदर, जो हमने खुद से पैदा किए हैं और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, तो वो हम उस पर ज़रूर काबू कर सकते हैं। तो उन सारे डरों पे आप ज़रूर काबू कर सकते हो। तो आपको किस चीज़ से डर लगता है ये आप कमेंट्स में लिख सकते हो। क्या आपने कभी कोशिश की है उस डर पे काबू करने की, ये भी आप लिख सकते हो। और साथ साथ कुछ सवाल है आपके मन में तो आप मुझे लिख भी सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे। धन्यवाद।